भूतों से मारा, मेरे परिवार को मारा। मैं आपको बता दूं, एक आंसुओं का बदला लूंगा धर्मेंद्र लांबा। आप जिस वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हो, मैं होने नहीं दूंगा। आपने जितने भी लोगों के साथ में गलत कार्य किया, जितने भी थाना फेज 3 नोएडा आया था, यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब ने मुझे बुलाया था। चौकी इंचार्ज साहब ने मुझे बुलाया था इसलिए कि मेरे को मिलती है जान से मारने की धमकी और एनकाउंटर करने की। मेरे परिवार को मारा गया। एनकाउंटर करने का प्लान था, विफल तब हुआ कि जब मेरे भांजे न्यूज़ में थे। उन्होंने पता लगा अधिकारियों से, तो पता चला कि मैं थाना फेज 3 में मुझे कमरे के अंदर बंद कर रखा है अधिकारियों के द्वारा। तो उनका जो विफल था, जो प्लान था वो असफल रहा, सफल नहीं हो सका। मेरा एनकाउंटर करने का प्लान था तो प्लान इनका असफल रहा और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया, इसलिए कि एक धर्मेंद्र लांबा टीपी नगर चौकी इंचार्ज 2021 में था। मेरे साथ एक ईशा टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है। और मैं जब जाता हूँ थाना फेज 3 में, SHO विवेक द्विवेदी, थाना फेज 3 के SHO धर्मेंद्र लांबा चौकी इंचार्ज टीपी नगर को बताते हैं कि बिहारी जी NGO चलाते हैं, इनकी मदद करना। तो मैं गया तो आरोपियों से उसका साठगांठ था और मैं प्रूफ कर दूंगा 1 महीना पहले का। जब मैं गया उसे 1 महीना पीछे का कि एक वीडियो अपलोड है, उसमें 11,000 रुपये नितिन गुप्ता ने दिया धर्मेंद्र लांबा को। एक पेमेंट फंसी हुई थी किसी पर दबाव डालने के लिए, तो उसकी बातचीत हो रही है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं। और जब मैं वहाँ चौकी गया तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया और गुंडों ने चौकी को घेर लिया था, मेरे को घेर लिया था। नितिन गुप्ता और 5-6 गुंडों के साथ में खड़ा था। मैं डर गया था, जैसे ही लाइव किया तो भाग गया था। उसके बाद मैंने SHO वगैरह सभी की शिकायत की थी, SHO ACP सभी की, जो मेरे साथ गलत कार्य इन्होंने किया। और उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया, 20 लाख रुपए लेकर एनकाउंटर करने का प्लान था मेरा। और आज DCP सेंट्रल ने थाना फेज 3 से जवाब मांगा है कि मेरे को रिपोर्ट दो और उनका बयान दर्ज करवाओ। तो हम लोग बयान दर्ज करवाने आए थे, मैं और मेरी वाइफ। बयान दर्ज हो गए हैं और मेरे को प्रतिदिन धमकियाँ मिली जान से मारने का। मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र लांबा, आपको थाने में मैंने बताया था, जब आपने गिरफ्तार करके कमरे में रखा था, मुझे खाना नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था, आपने मेरे घर पे सूचना नहीं दी थी क्योंकि एनकाउंटर करने का प्लान था आपका। और मैं आपको बता दूं, उस दिन मैंने आपको बताया था 23 तारीख को सुबह जब आपने गिरफ्तार किया था, आपने झूठी कहानी रची, मेरे परिवार बच्चों को लात भूतों से मारा, मेरे परिवार को मारा। मैं आपको बता दूं, एक आंसुओं का बदला लूंगा धर्मेंद्र लांबा। आप जिस वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हो, मैं होने नहीं दूंगा। आपने जितने भी लोगों के साथ में गलत कार्य किया, जितने भी NGO के साथ में गलत कार्य किया, आपने देखा होगा कि विनय बिहारी भी NGO चलाता है, कमज़ोर होगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुझे भगा के और तुझे जेल के अंदर भिजवा के छोड़ेंगे। मैं और मेरा पूरा परिवार और पूरे संस्था के लोग रोड पर उतरेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उस समय तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और तुझे इसी प्रकार पूरे गली गली में पूरे देश को दिखाऊंगा मैं, तेरी से जलील व्यक्ति को, कि तू क्या वर्दी के आड़ में क्या गलत कार्य किया। तेरी वजह से धर्मेंद्र लांबा मेरी कंपनी बंद है, 10,000 लोग जुड़ गए थे, मेरे कई लाख रुपए पैसे बर्बाद हो गए तेरे चक्कर में। मेरे बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है, तेरे गुंडाई की वजह से, तेरे बदमाशी की वजह से, तेरे 20 लाख रुपए रिश्वत लेने की वजह से। आज तंसीम हैदर और तूने मेरे घर पे वीडियो, मेरे बारे में तूने गलत न्यूज़ पे एड्रेस छपवा दिया, गलत खबरें चलवाई। मैं तुझे छोड़ूंगा तेरे खबरें चलाने की वजह से। तो तेरे न्यूज़ में तू अपने पाले हुए पत्रकार को बोलकर मेरे घर का एड्रेस न्यूज़ पे छपवा देना और घर पे गुंडे का घेराव करना, मारना। और हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं तो मेरे को धमकी दिलवा रहे केस वापस लेने के लिए। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे उस समय तक, जब तक तू जेल नहीं चला जाएगा, जब तक तेरी वर्दी नहीं उतर जाएगी। वर्दी कार में तू गुंडागर्दी करता है, तेरी वर्दी को उतार के छोड़ेंगे। तू अपराधी है, बदमाश है, क्योंकि नोएडा के जितने भी अपराधी है, अफीम, चरस, गांजा बेचने वाला, दारू बेचने वाला, लड़कीबाजी करने वाला, छोकरीबाजी करने वाला, बलात्कारी व्यक्ति, उससे तूने रिश्वत लेता था, हर एक महीना सुरक्षा उनको देता था। और जो पीड़ित लोग थे उनको तू जेल भेजने का कार्य करता था, एनकाउंटर करने का काम करता था और झूठा FIR दर्ज करवाता था। और उसके बाद जो पीड़ित थे उसको फंसाने के बाद जितने भी चैनल थे तेरे, तू झूठा बदनाम करता था, क्योंकि मेरे पास सारा एविडेंस है। और तुमने बहुत से लोगों के साथ में चीटिंग किया, फ्रॉड किया, जिसका मेरे पास सबूत है। तुम थानों ने मिलकर पीड़ितों को जेल भेजे हो, वो मेरे पास सारा एविडेंस है। तुझे जेल भिजवा के छोड़ूंगा धर्मेंद्र लांबा।